Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 7. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन, ह्यूमन का डाइजेशन जो होता है और पूरा हर एक पार्ट ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है उसके बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है डाइजेशन. ठीक है, तो इसमें इसलिए इसको अलग से दिया हुआ. ग्रास ईटिंग यानी घास खाने वाले जानवर, उसके बारे में. फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी हर्बीवोर्स, जो घास खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स. कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल्स, यानी कि ऐसा एनिमल का फूड क्या होता है, प्लांट या प्लांट का पार्ट, पार्टिकुलरली ग्रास, यानी कि इसमें से मेनली जो आता है ग्रास. ग्रास इज रिच इन ए स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, सिंपल शुगर से मिलके बना हुआ है. तो ये एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट से बना होता है क्या, ग्रास, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज. ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है सेलुलोज. इट इज़ वन ऑफ द मेनी पॉलीमर्स फाउंड इन नेचर. पॉलीमर्स क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है मोनोमर. ठीक है, मोनोमर क्या है, यूनिट है. ठीक है, मोनोमर से मिलके पॉलीमर बना होता है और ये पॉलीमर क्या है, सेलुलोज का पॉलीमर है. एग्जाम्पल क्या हुआ, वुड, पेपर, कॉटन. इसमें क्या होता है, सेलुलोज, क्योंकि ये सब कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है. ठीक है, तो ह्यूमंस एंड मेनली मेनी अदर एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी कि ह्यूमन बीइंग या फिर दूसरे एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी पचा नहीं पाते सेलुलोज को. द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव ए यूनिक मेथड ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, यानी कि घास खाने वाले जानवर के पास एक यूनिक यानी अलग तरीका होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का, क्योंकि वो मेनली घास ही खाते हैं. हैव यू सीन ए काउ बफेलो डूइंग समथिंग वाइल रेस्टिंग. आपने कभी देखा है जब वो गाय या भैंस बैठे हुए होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं. दे कीप चूइंग, यानी वो चबाते रहते हैं. इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, यानी कि जब वो नहीं भी खा रहे होते तो भी वो चबाते रहते हैं. इन फैक्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली swallow द फॉडर एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रुमेन. फॉडर मतलब क्या होता है, चारा जो उसको दिया जाता है. ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी चारा अपना खा लेते हैं और उसको एक स्टोमक का अलग पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रूमेन. यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा रूमेन, ये काफ़ी बड़ा होता है. रूमेन में जमा कर लेते हैं जल्दी जल्दी खा के. इन रूमेन फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी कि कम ही अभी डाइजेस्ट हुआ है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, यानी अभी आधा अधूरा, जिसको फूड जो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है लेकिन वो क्या है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, पेस्ट जैसा बदल गया, उसको क्या बोले, कर्ड बोलते हैं. द कर्ड इज देन बॉट टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, यानी कि लम्प्स मतलब क्या होता है, गांठ होता है ऐसे तो, लेकिन आप छोटा छोटा पार्ट्स में ये वापस मुंह में आता है, यानी रूमेन से फिर वापस मुंह में आएगा. एंड च्यूड, फिर इसको क्या करती है, दोबारा चबाती है और फिर वापस चला जाएगा. द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड इज कॉल्ड रुमिनेशन, यानी कि खाया हुआ खाना को दोबारा निकाल के चबाना ही, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रुमिनेशन. इसलिए ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है, रुमिनेंट्स, यानी जो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं उन्हें रुमिनेंट्स बोला जाता है, यानी जुगाली करने वाला जानवर. ड्यूरिंग रुमिनेशन कर्ड मिक्सेस विथ सलाइवा. रुमिनेशन यानी कि वापस जब खाना लाके चबा रहा होता है तो कर्ड क्या, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो दोबारा सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, थूक, इसमें मिक्स हो जाता है. एंड बिकम्स पल्पी, पल्पी यानी कि थोड़ा सा वो हो जाता है, पेस्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाता है. एज सेमी लिक्विड पेस्ट, जैसा कि मैंने अभी बोला, सेमी लिक्विड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सेमी लिक्विड का मतलब होता है फुल्ली लिक्विड नहीं, अब आधा अधूरा, कुछ सॉलिड होगा कुछ लिक्विड होगा, वैसा. आफ्टर च्यूइंग द पल्पी फूड इज पास्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टोमक, यानी कि दोबारा चबा के ये वापस कहाँ भेज देती है, बाकी के स्टोमक में, क्योंकि इसके पास 4 चैम्बर स्टोमक होता है, 4 स्टोमक होता है, मतलब अलग अलग टाइप का. स्टोमक इन रुमिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन स्टोमक, यानी कि हमारे स्टोमक से काफ़ी अलग होता है इन लोग के पास. इन रुमिनेंट्स स्टोमक हैज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होता है. 4 चैम्बर का मतलब आप ऐसे समझ लो 4 रूम होते हैं. रुमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एबोमैसम, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए. ये आपको दिख रहा होगा रुमेन, ठीक है, ये आपका स्टोमक है, ऑइसोफेगस है, यहाँ क्लियरली नहीं दिखाया हुआ है लेकिन इसके नीचे वाले में क्लियरली है. ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा रुमेन,
ठीक है, ओमैसम, एबोमैसम, और ये आपका आइसोफेगस है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये क्या है, इसको ऐसे पलट दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ ओइसोफेगस आ गया, यहाँ रूमेन हो गया, और यहाँ ओमैसम, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ देखिए ये जो येलो एरो है, ओइसोफेगस क्या है, ये फूड पाइप है ना, याद है, फूड पाइप। यहाँ से खाना अंदर गया, स्वालो किया, निकला, फिर ये कहाँ आएगा, रूमेन में आया, ये आपको दिख रहा है, रूमेन में आया, फिर वापस से कहाँ गया, ये वापस गया। ठीक है, रेटिकुलम में जाके फिर वापस गया, फिर दोबारा चबाया, और फिर जो चबाया हुआ खाना है ये वापस आया ओइसोफेगस से, और कहाँ गया, ओमैसम में, फिर एबोमैसम में, फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डायरेक्शन क्लियर हुआ आपका? तो आपको यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, स्टोमक, ये अभी मैंने बताया था, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ रूमिनेंट स्टोमक इज रूमेन। पहला क्या है, रूमेन है, पहले रूमेन में आता है। यहाँ आप देख लो, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, तो ये रूमेन में आया। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर, आपको दिख भी रहा होगा ये कितना बड़ा है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा है बाकी के मुकाबले में। ठीक है, एज मेंशन अर्लियर, फूड इज स्टोर्ड हेयर। यहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी चबा के ये यहाँ स्टोर कर लेती है। एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑल्सो टेक प्लेस एयर, यानी कि यहीं पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है, कहाँ, रूमेन में। फ्रॉम द रूमेन फूड इंटर द सेकेंड चैम्बर कॉल्ड रेटिकुलम, रूमेन से कहाँ गया, रेटिकुलम में। ठीक, इन फैक्ट रूमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड, देयर कॉन्टेक्ट्स मिक्स फ्री, यानी कि ये दोनों काफ़ी पास में जुड़ा हुआ है, क्लोजली एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ है, एंड देयर कॉन्टेंट्स मिक्स फ्रीली, यानी कि दोनों में जो चीज़ रखा हुआ है वहाँ पे मिक्स हो सकता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या है, रूमेन है, यहाँ क्या है, रेटिकुलम है, ये दोनों काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, तो इसमें क्या होगा, जो खाना होगा दोनों का मिक्स हो सकता है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इन दिस टू चैम्बर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, इसमें क्या हो रहा है, पार्शियली, कुछ ही टूट रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, क्या, सेलुलोज, एंड कन्वर्टेड इनटू ए सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कर्ड। इसमें जो डाइजेशन हो गया उसको क्या बोलेंगे, खाना को कर्ड, कर्ड का डाइजेशन हो रहा है। कर्ड क्या है, सेमी लिक्विड फूड है। द पल्पी फूड इज ब्रोथ बैक टू द माउथ, ये जो येलो वाला दिख रहा था, यहाँ से आया था, यहाँ गया, और फिर ये वापस मुंह में चला गया, माउथ में गया। ठीक है, तो द पल्पी फूड इज ब्रॉट बैक, यानी कि वापस लाया जाता है माउथ में। व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग, जब एनिमल रेस्ट कर रहा होता है। आफ्टर च्यूइंग, दोबारा उसको चबा के, द फूड फ्रॉम द माउथ इज पुश्ड इनटू द थर्ड चैम्बर, दोबारा चबा के कहाँ भेज दिया जाता है आपको, थर्ड चैम्बर में, जिसको क्या नाम है, ओमैसम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर, आपको दिख रहा होगा काफ़ी छोटा है ये। ठीक है, ओमैसम। फ्रॉम हेयर फूड इंटर द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एबोमैसम, यहाँ से कहाँ गया, एबोमैसम, ये वाला पार्ट में। दिस इज द ट्रू स्टोमक, एबोमैसम क्या है, ट्रू स्टोमक, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होगा अच्छे से। डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस यानी कि एंजाइम यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है ताकि डाइजेशन हो सके। और यहाँ पे डाइजेशन मतलब एंजाइम नहीं सिक्रेट हो रहा था। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से कहाँ जाएगा, एबोमैसम से स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर है, आपको याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग में भी ऑब्जॉर्प्शन यहीं से हो रहा था, यानी यहाँ से निकल के फूड कहाँ जा रहा था, ब्लड में जा रहा था। नेक्स्ट है, वाई हैव रूमिनेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ च्यूइंग कर्ड, क्यों रूमिनेंट्स ने ऐसा हैबिट डेवलप किया उसको दोबारा चबा के वापस खाने का। दिस इज बेसिकली ए सर्वाइवल मैकेनिज्म, यानी जिंदा रहने का ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म, तरीका है। फॉर देयर फूड कार्निवोर्स आर ऑन लुक आउट फॉर हर्बीवोर्स, तो कार्निवोर्स खाने के लिए हर्बीवोर्स की तरफ देखते हैं, यानी कि उसी को खाते हैं। कार्निवोर्स किसको खाएगा, हर्बीवोर्स को। द हर्बीवोर्स टू अवॉइड बीइंग कॉट क्विकली ईट देयर फूड एंड देन रीच ए सेफ प्लेस, इसलिए क्या होता है, हर्बीवोर्स क्या अपना खाना जल्दी नहीं धीरे धीरे नहीं खाते, मतलब पूरे तरीके से अच्छे से चबा के नहीं खाते, जल्दी खा के और भाग जाते हैं। जनरली यही होता है ना, जंगल में क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लो डियर और ये लायन का, तो वो डियर को जल्दी जल्दी खाना रहता है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि वो खाना ही नहीं खाएगा शेर से बचने के लिए, तो जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेता है
ताकि वो जब भी शेर आए तो वो जल्दी से भाग सके। एंड देन रीच अ सेफ प्लेस में। नाउ दे च्यू एंड डाइजेस्ट फूड अगेन। तो ये आराम से जब बैठता है, जब देखता है कि कहीं कुछ खतरा नहीं है, तो आराम से ये अपना खाना दोबारा चबाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक, नेक्स्ट है आपका आंसर ऑरली। तो आपको ये आंसर, ये आपका होमवर्क हो गया। ये डिफाइन करना है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सबको डिफाइन करना है। तो नेम द फॉलोइंग इज ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कितने टाइप का टीथ हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, उसका नाम लिखना है। और ये आपको याद करना है डेफिनेशन। ठीक है, ये सब डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, और ये आपका होमवर्क है दोनों। ठीक है, ये आपका हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी का आपका नेक्स्ट क्लास में।